आखिर क्यों केदारनाथ धीरे धीरे बदल रहा है। जितना केदारनाथ धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है उतना ही यहाँ पे ये सारी समस्या आ रही है। अनमैरिड कपल्स है, उनका यहाँ पे क्या काम, वो लोग गर्म पानी, उनको गीजर चाहिए, गीजर वाला रूम चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, कंफर्टेबल बेड चाहिए। यहाँ पे श्रद्धालु कम और पिकनिक वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा बात की लोगों ने केदारनाथ को समझा हुआ क्या है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो केदारनाथ देख रहे हैं ये धीरे धीरे बदल रहा है। जब 2013 में यहाँ पे आपदा आई थी तब बिल्कुल ऐसा केदारनाथ नहीं हुआ करता था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश नैनवाल और स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, केदारनाथ धीरे धीरे एक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु कम और पिकनिक वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। आपने आज से कुछ साल पहले जब यहाँ पे लोग दर्शन करने आते थे तो केवल श्रद्धालु लोग आते थे। आप हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि केदारनाथ में किस प्रकार से यहाँ पे लड़ाई हो रही है, घोड़े खच्चर वालों के साथ, दुकानदारों के साथ, श्रद्धालु आपस में लड़ रहे हैं, लोकल वालों के साथ लड़ रहे हैं। तो ये कहाँ से हुआ दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों कि यहाँ पे डेवलपमेंट, जितना केदारनाथ धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है उतना ही यहाँ पे ये सारी समस्या आ रही है। आखिर इन समस्याओं को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि दोस्तों, एक तो केदारनाथ में सबसे पहली बात महंगाई बहुत है। लोगों का कहना है महंगाई बहुत है और लोग एक एज ए स्टेटस केदारनाथ आ रहे हैं, एक सेल्फी लेने के लिए केदारनाथ आ रहे हैं। उनका मानना है कि अगर वो अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे केदारनाथ के साथ अगर सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं तो उनका अपने आप में एक स्टेटस बढ़ जाएगा। दोस्तों, केदारनाथ में 2013 से पहले क्या होता था, एक बात आपसे बताना चाहूँगा। क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि महेश भाई, केदारनाथ में 10,000 में रूम क्यों मिलता है, इतना महंगा क्यों है केदारनाथ में? तो दोस्तों, आज से 10 साल पहले केदारनाथ में ऐसा नहीं हुआ करता था। केदारनाथ में क्या होता था, जितने भी ये पुरोहित समाज के लोग हैं, इनके पास अलग अलग जो इनके जजमान होते थे, उनके यहाँ पे लॉज बने हुए थे। जो यहाँ पे लोगों ने लॉज बना रखे वो उन्होंने खुद से नहीं बनाए होते थे। बाहर से जो लोग आते थे, यात्री लोग, उनके पैसों से यहाँ पे लॉज बनता था। तो वो लोग आते थे, यहाँ पे स्टे करते थे, बिना कोई पैसा दिए यहाँ पे पुरोहित समाज के लोग उनकी व्यवस्था करते थे। ये बहुत अच्छा पॉइंट था दोस्तों। बाद में जब यहाँ पे 6 महीने के बाद यात्रा बंद होती थी तब यहाँ के पुरोहित समाज लोग अपने जो जजमान थे, जो कि कोई मुंबई में है, कोई गुजरात में है, कोई महाराष्ट्र में है या फिर कोई आंध्रा, तमिल, इन जगहों में वो भ्रमण करने जाते थे। और जब यहाँ का पुरोहित समाज उनके घर जाता था तब वो उनको दान दक्षिणा जो भी उनका बनता था वहाँ पे उनके घर में देते थे। तो दोस्तों, अभी केदारनाथ में क्या हो रहा है कि जो केदारनाथ के जो लॉज है, वो लॉज केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित है वो सब लोग उसको नहीं चला रहे। जो बीच का उन्होंने एक बंदा जो कि यहाँ पे रेंट पे लेता है, पूरे 6 महीने का रेंट देता है, जिसको कि लीज पे यहाँ पे बोलते हैं, एक नाम दिया है कि लीज पे मैंने होटल लिया है। तो फिर वो लीज पे उस होटल को ले लेता है, एक ही बार में पैसा दे देता है। उसके बाद वो अपनी मर्जी के हिसाब से यात्रियों से रेट तय करता है। आप फर्स्ट में अगर सीजन में यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे 8 से 10,000 का रेट मिलता है। उसके बाद सावन के महीने में थोड़ा रेट डाउन हो जाता है, बरसात में कम हो जाता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल अक्टूबर में यहाँ पे आया हूँ, अभी भी यहाँ पे रेट एकदम से हाई हो गया है। 8 से 10,000 रुपये एक रूम का यहाँ पे किराया है। उसका कारण ये है कि क्योंकि जितना यहाँ पे डेवलप और जितना फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जा रही है, उसी का कारण है दोस्तों कि यहाँ पे महंगाई हो रही है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि महेश भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या फिर यहाँ पे लोगों के बीच अनबन क्यों होता है? देखो, कारण यही है कि आप लोग जो बाहर से यहाँ पे आते हो, आपको फैसिलिटी चाहिए। केदारनाथ एक दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको यहाँ पे एक तो नेचर का पानी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, फिर भी आप लोग बिस्लेरी का बोतल यहाँ पे खरीदते हो, जो कि 80 रुपये में केदारनाथ में सेल होती है। आप गौरीकुंड में लेते तो 20 या 30 रुपये की मिलती है, बट यहाँ पे 80 रुपये की मिलती है। आप उसको ना खरीद के नेचुरल पानी भी पी सकते हो। लेकिन बात वही है ना दोस्तों कि आपको भी फैसिलिटी चाहिए। तो फैसिलिटी के कारण ही यहाँ पे हर चीज़ महंगी होती जा रही है। यहाँ पे जो भक्त श्रद्धालु लोग पहले
50 साल पहले या 100 साल पहले आते थे दोस्तों, वो केवल बुजुर्ग लोग ही आते थे और ठंडे पानी में, नदी का पानी जो यहाँ पे 2 नदियों का संगम है केदारनाथ में, उस संगम पे नहा के तब जाके सुबह सुबह दर्शन करते थे। बट आजकल के जो यहाँ पे यात्रीगण आ रहे हैं, जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, खासकर तो युवा पीढ़ी आ रहे हैं जो कि पिकनिक स्पॉट उन्होंने केदारनाथ को बना दिया है, वो लोग गर्म पानी, उनको गीजर चाहिए, गीजर वाला रूम चाहिए, अच्छे बेड चाहिए, कंफर्टेबल बेड चाहिए, हर चीज उनको कंफर्टेबल चाहिए। उसके बाद भी दोस्तों बोलते हैं कि केदारनाथ में महंगी है। कल जब केदारनाथ ट्रैक कर रहा था तो मैंने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा 6 महीने का, उसके डैडी ने उसको पकड़ा हुआ था, उसकी माँ तो शायद आगे जा रही थी। इतना छोटे बच्चे की केदारनाथ में क्या काम भाई? यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है रात को। मेरी समझ में नहीं आ रहा बात की लोगों ने केदारनाथ को समझा हुआ क्या है। यहाँ पे एक आस्था चल रही है, एक पर्यटन स्थल। आज नो दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों, जो भी केदारनाथ में यात्रा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो एक बार भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन करते हो और अगर आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी है। और यहाँ पे मैं एक नमकीन का पैकेट परचेस कर रहा था। आपको जैसे कि पता है, मेरी भी दुकान है नीचे, ये 5 रुपए का आता है, हम 10 में बेचते हैं। यहाँ पे एक जो नेपाल से भाई साहब आए, भाई साहब कहाँ से हो? अच्छा, मुझे क्या लेना देना। भाई साहब नेपाल से आए, हमारे गढ़वाल में आके इस चीज को यात्री को 20 रुपए का बेच रहे हो, जबकि पूरे केदारनाथ में ये 10 रुपए का बिकता है। दोस्तों, जो ये बाहर से यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं ना, एक तो हम लोकल वालों का नाम भी बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकल वाला महंगा बेचते हैं, लेकिन खुद ही यहाँ पे 5 की चीज 20 में बेच रहे हैं। मैं पिछले 5 महीने से केदारनाथ में हूँ। दोस्तों, केदारनाथ में फिलहाल ये मान के चलो आप 100% में से 60% यहाँ पे कपल्स आ रहे हैं। मैं किसी से पर्सनली, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई मैरिड कपल है, ये शादीशुदा है, तो वो तो ठीक है, वो चलता है, इट्स ओके। लेकिन जो अनमैरिड कपल्स है, उनका यहाँ पे क्या काम? दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो 12वां ज्योतिर्लिंग है। और केदारनाथ की यात्रा जो लोग पहले 12 ज्योतिर्लिंग करते थे, उनमें सबसे कठिन यात्रा भी इसको बोला जाता था। लेकिन अभी क्या है कि दोस्तों, इस कठिन यात्रा को इजी करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, यहाँ पे जो भी बुजुर्ग लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए दर्शन करने आते थे, बट अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग एक ठंडे वातावरण के लिए भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए दोस्तों, जो बंदा हट्टा खट्टा जो 4 घंटे जिम में बिताता है, वो बंदा भी यहाँ पे घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। 2 हेलीपैड है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो जहाज़ों की सुविधा से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितना यहाँ पे डेवलप होगा, जितना यहाँ पे लोगों के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, लोगों की सुख सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होगी, उतना ये एक तीर्थ स्थल से एक पर्यटन स्थल में बदलता जाएगा।